राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दीपदान का क्या महत्व है कार्तिक के महीने में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्तिक का पवित्र मास चल रहा है और यह जो महीना है हमारे ठाकुर जी को अत्यंत ही प्रिय है। इस महीने में कुछ प्रमुख 5 नियम बताए गए हैं जिनका हम पालन यदि करते हैं तो उससे हमें श्री श्यामा श्याम की विशेष कृपा और प्रेम दुलार प्राप्त होता है। और इसी क्रम में इन 5 नियम में एक अत्यंत ही प्रमुख नियम है, वह है दीपदान का। इस मास में दीपदान करने का अत्यंत ही महत्व बताया गया है। यदि हम किसी और नियम का पालन नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी हमें दीपदान तो अवश्य ही करना चाहिए। यदि हम कहीं और जाकर दीपदान नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी हमें अपने घर के मंदिर में प्रतिदिन दीपदान अवश्य करना चाहिए। दीपदान का अत्यंत ही सरल तरीका होता है। आप अपने घर में अपने श्यामा श्याम अपने ठाकुर जी के समक्ष दीप प्रज्वलित करके दीपदान कर सकते हैं। और दीपदान करते समय यदि आप दामोदर अष्टकम का पाठ कर सके तो ये और भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। दामोदर अष्टकम का पाठ करते हुए दीपदान करने का बहुत महत्व और फल बताया गया है। यदि आप स्वयं दामोदर अष्टक का पाठ नहीं भी कर सकते हैं तो भी आप इसे अपने मोबाइल में चलाकर रख लीजिए और दीपदान करते समय इसे सुनते हुए दीपदान करिए। इससे भी आपको उतना ही फल मिलेगा जितना आपको इसके पाठ से मिलेगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे ठाकुर जी को तुलसी जी अति ही प्रिय है। इस पूरे कार्तिक के महीने में ठाकुर जी की सेवा अर्चना पूजा में तुलसी जी का विशेष महत्व होता है। इसलिए जो दीपदान है उसमें भी तुलसी जी का अत्यंत ही महत्व होता है। जब भी हम दीपदान करते हैं तो तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है, जब तुलसी का कोई भी पौधा सूख जाता है तो उसे संभाल के रख लीजिए और जो उसकी सूखी लकड़ी होती है उस लकड़ी में थोड़ी सी रुई लपेट के और जो मौली होती है उससे उसे अच्छी तरह से लपेट के उसे शुद्ध घी में भिगोकर और उसका दीपक यदि आप ठाकुर जी के सामने प्रज्वलित करते हैं और उसको प्रज्वलित करते समय भी इस बात का ध्यान रखें कि पहले उस पर थोड़ा कपूर डालिए। कपूर डालने के बाद ही उसे प्रज्वलित करिए और उसके बाद दीपदान करिए। इससे आपको अनंत गुना बढ़कर फल प्राप्त होगा। इसकी बड़ी ही महिमा बताई गई है। हमारे जीवन के सारे कष्ट इससे दूर होते हैं। अनंत कृपा हमारे श्यामा श्याम की हमें प्राप्त होती है। हमारे द्वारा किए गए अनंत जन्मों के अनंत पाप इससे नष्ट होते हैं और हमें 60 करोड़ वर्षों तक हमारे श्याम सुंदर के नित्य धाम में सेवा करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। इतना अधिक महत्व होता है तुलसी जी की लकड़ी से दीपदान करने का। इसलिए हम सभी को तुलसी की सूखी काष्ठ से ठाकुर जी की आरती अवश्य करना चाहिए। दीपदान का बड़ा ही महत्व बताया गया है। आप अपने घर के मंदिर में प्रतिदिन दीपदान करिए। आप अपने घर की चौखट में दीपदान करिए। अपने घर के आसपास मंदिर हो तो वहां जाकर दीपदान करिए। भिन्न भिन्न तीर्थों पे जाकर दीपदान करिए। पवित्र नदियों में जाकर दीपदान करिए। संध्या के समय हमें यह दीपदान करना चाहिए। जब सूर्य अस्त हो जाता है उस संध्या के समय ही दीपदान का महत्व बताया गया है। इसलिए हम सभी को इस पवित्र कार्तिक के महीने में दीपदान अवश्य करना है। यह नियम प्रत्येक वैष्णव को अपने जीवन में अपनाना चाहिए जिससे हमारे श्यामा श्याम की असीम अनंत कृपा प्रेम और दुलार हमें प्राप्त हो सके। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी और आप भी निश्चित रूप से दीपदान अवश्य करेंगे। यदि आपको मेरे बनाए हुए वीडियो अच्छे लगते हो तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी अवश्य करें। जय जय श्री राधे।